जी कहाँ से मिले? भगवान जी खुद देकर गए। सत्य? तूने देखा भगवान जी को? हाँ, और मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बॉन्दिता के साथ हमेशा रहना, उसका ख्याल रखना। सिर्फ मेरा क्यों? हम दोनों का ख्याल रखेंगे वो। इसे भी तेरी सामान की गठरी में रख दूँ माँ? हाँ, रख दे। और सुन, वो जो आम का बगीचा है ना, वो भी तो गठरी में बांध ले, साथ ले जाएंगे, ठीक है? आम का भी बगीचा? आम का बगीचा आएगा क्या गठरी में? तो फिर आम के बगीचे को नहीं ले जा पाएंगे अपने साथ? फिर बगीचे का क्या होगा? कौन रखेगा उस पे आने वाले आमों का ख्याल? बता। और मैं क्या जवाब दूंगी जमाई बाबू को? बुरा नहीं मानेंगे वो? बुरा तो लगेगा, पर क्या करे, बगीचा तो मोटे गाड़ी में भी नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, अभी तो जमाई बाबू के साथ चली जा, मैं आ जाऊंगी जब आम के बगीचे में ढेर सारे आम आ जाएंगे। आम? मैं वो सब सारे आम लेके मैं जल्दी से जल्दी तेरे पास आ जाऊंगी। पर क्या बॉन्दिता, आम नहीं पसंद तुझे क्या? बहुत पसंद है, पर तुझसे ज्यादा नहीं, से ज्यादा प्यार करती हूँ क्या मैं आम से? नहीं चाहिए मुझे आम, तो चलेगी मेरे साथ बस। ठीक है, चलूंगी मैं तेरे साथ। तो क्या हुआ जो जमाई बाबू का विश्वास टूटे? तो क्या हुआ जो जमाई बाबू ने इतने यकीन के साथ बगीचे की जिम्मेदारी सौंपी? तो अब तेरी जिद जिम्मेदारी से बढ़कर है क्या? बता बॉन्दिता, अब क्या हुआ? लोग कहेंगे कि बॉन्दिता की माँ डरपोक है, एक बगीचे की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। थोड़े दिन सर झुका के रहना पड़ेगा, रह लूंगी ऐसे शर्मिंदा होकर। नहीं, मेरी माँ का सर नहीं झुकेगा कभी। फिर आम के बगीचे की? रह लूंगी थोड़े दिन तेरे बिना, पर तेरा सर नहीं झुकने दूंगी कभी। तो पक्का आएगी ना तू मेरे पास? हाँ, और मैं भी चाहती हूँ ना कि लोग कहे जैसे दूध वाले काका की बेटी, डाकिया बाबू काका की बेटी, वैसे लोग कहेंगे कि बॉन्दिता बगीचे वाली की बेटी। तो खुश होगी ना माँ? हाँ, बस कुछ दिनों की बात है बॉन्दिता। तो एक बार आम पक जाए तो मैं तेरे पास आने में देर करूंगी क्या बेटा? लेकिन आम पकेंगे कब? कितना समय लगेगा? मैं कह दूंगी उन्हें कि जल्दी से पक जाए, मुझे उसे लेकर बॉन्दिता के पास जाना है, उसके ससुराल। ठीक है बेटा? माँ तू पक्का आएगी ना? पक्का आऊंगी, बहुत जल्दी आऊंगी बेटा। मैं तेरी राह देखूंगी माँ। अब जल्दी से मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। और ऐसे ही हमेशा हंसती रहना तू बॉन्दिता। बड़े भाग्य से भगवान जैसा पति मिला है तुझे, हमेशा ख्याल रखेंगे वो तेरा। और तू भी कोई गलती करके उन्हें दुख ना पहुंचा देना। माँ जाते जाते मामी से भी कहूंगी, जमींदार ना सही, बगीचे वाली तो है मेरी माँ।
घर वापस आए इसके लिए किया है। सा सा गा मा गा मा गा सा गा सा नी सा सा गा मा गा सा गा सा नी सा। जय श्री राम। पति बाबू, आप भी बोलो ना जय श्री राम। भूल कैसे गए आप? आज रामनवमी का उत्सव है। ये मिनी को क्या हो गया? अचानक इतनी खुश क्यों है? रामनवमी की सजावट इतनी है तो पकवान कितने बने होंगे? जल्दी से जाकर चखती हूँ। बोंदेता रुको। रॉय चौधरियों की बहू वापस आई है घर में। अब बिना स्वागत के कदम रखने दूंगी क्या? बहुत पसंद है ना तुम्हें रामनवमी का उत्सव? फिर तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि रॉय चौधरियों की हवेली में बहुत धूमधाम से मनाते हैं ये उत्सव। अब तो नई जोड़ी का पहला त्योहार है, धूमधाम तो अलग ही होगी, क्यों? है ना? बोंदिता, तुम अंदर जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ गाड़ी से। जाओ। इतना मन था होली खेलने का मेरे साथ तो पहले बता देते, पूरी तैयारी करके रखती मैं। मिनी, क्या है ये सब? अरे नफ़ा, तो रुको तो। घर में इतना बड़ा उत्सव है तो अपने हाथों से सजाऊंगी नववधू को। सोने की कारीगरी वाली साड़ी भी मंगवाई है, खास कोलकाता से। सच्ची? झूठ नहीं बोलती मैं। चले? बहू मायके से खाली हाथ वापस आई है। 5 बकरियों का दहेज भी लेकर नहीं है। अब तुझे बहू को सबक सिखाना होगा। मेरे बेटे को तो दूर कर ही चुकी हो मुझसे, अब बहू की नजरों में भी गिराना चाहती हो मुझे? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस घर में सिर्फ मेरा सम्मान रहे। अब क्या करूँ, यही मेरा असली रूप है। विराज बहन, बस बहुत हो गया, बहुत चल ली तुम्हारे इशारे पर। अब और नहीं चलूंगी, अब बर्दाश्त नहीं होता। सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी।
अगर मेरा कहा ना माना तो रह पाओगी इस घर में? जिस घर में तुम अपने पति और बेटे के साथ रहती हो, किसका है ये घर? किसका है ये घर विराज बहन? मेरा, मेरे पिताजी का दिया हुआ घर है ये। और मुंशी जी को किसने लगाया था चाकरी पर? रॉय चौधरियों के यहाँ मेरे पिताजी ने। पर कोई बात नहीं, जाके कह दो सारा सच अपने बेटे और बहू को। जाओ। अरे खड़ी क्यों हो? जाओ 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 जाओ। और हाँ, साथ ही साथ ये कहना मत भूलना कि वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले इस घर से। ये भी कह देना कि दर दर भटकना लिख दिया है तुमने उनके भाग्य में। बाकी क्या है ना विराज बहन, मेरा दिल ना एकदम मोम जैसा है। अगर तुम हाथ जोड़कर माफी मांगोगी तो तुरंत पिघल जाएगा। फिर रख लूंगी मैं तुम्हें इस घर में। माफी मांगो। मुझे खुद की चिंता नहीं, पर अगर इसका असली चेहरा सौरभ और संपूर्णा के सामने लेकर आई तो ये उन पर और अत्याचार करेगी। मुझे माफी मांगनी ही होगी। माफ कर देना मुझे। दुक्का दुक्का, बुरा लगा ना? लगना भी चाहिए, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा मायका मेरे मायके जैसा अमीर नहीं है। अब जाओ, और हाँ, जाके समझा दो अपनी बहू को। दहेज में जो 5 बकरियां आने वाली थी अभी तक नहीं आई। समझा दी ना अपनी बहू को कि जाके कह दे अपने बाबा से, अगर बहुत जल्द आंगन की खूंटी पर 5 बकरियां बंधी हुई ना दिखी ना, तो वो भी ना दिखेगी इस घर में। जाओ। कितना समझाती हूँ फिर भी भूल जाती है। इस घर पे तो मेरा राज था, है और रहेगा। सो जी दादा। देखा ना तुमने क्या करी है मिनी? उससे कहो कि मुझे उससे बात करनी है तुरंत। प्लीज दादा, अभी नहीं। घर में रामनवमी का उत्सव चल रहा है दादा, बेकार में कोई तमाशा हो जाएगा। धार्मिक उत्सव में थोड़ी सी भी विघ्नता पसंद नहीं है त्रिलोचन काका को। जानते हैं ना आप दादा, प्लीज दादा अभी नहीं। और काका, अरे यार आपको बोला ना मैंने, उसको ठीक कीजिए। अभी सिंदूर लेकर आती हूँ मोनिता। तो तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो मिनी? मैं क्या दिखाऊं? तो सबको दिख रहा है, सबकी तैयारी हो रही है। इसमें क्या अलग है? पिछले साल, पिछले साल किसने संभाला था रामनवमी का उत्सव? मैंने ही ना। तो इस बार सवाल क्यों? त्रिलोचन काका, मुझे सौदामिनी से बात करनी होगी। वो ये सब क्यों कर रही है? ये सही नहीं।